सड़कें सूनी है लेकिन खाने पीने की सामग्री जो है वो साथ लेकर आए। हो जाएगा पानी हो जाएगा। ओह शिट। आप व्लॉग से शूट कर रहे हो? जी हाँ जी हाँ। मैं भी शूट कर रहा हूँ साथ में। ऐसे तो क्लोज ही में agad inshallah से nggak tahu nggak कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में शायद कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है क्लियर हो जाती है, स्टॉक नहीं मिल पाता। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स शायद मिल जाए, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इस करके क्या है कि यहाँ पर स्टॉक बचे रहते हैं। तो जब कभी आप जयपुर के झूलेलाल मार्केट पहुँचे तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर तक आने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ है और कस्टमरों की यहाँ पर भरमार है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग अम्बाला से हैं। अम्बाला से। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी की अब तक आपने? हमने डिज़र्ट की है। बाइक की है, अच्छा, बाइक सफारी की है आपने? बोट की है। तो कैमल राइड भी की है। ठीक है ठीक है। तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था जी। मतलब पिक्चर्स लिया वहाँ पे। अगर और भी कोई लोग आए तो उन्हें आना चाहिए। आना चाहिए और सफारी के अच्छे स्टंट करवाने चाहिए। एरिया जो है वर्थफुल है, मतलब है। बिल्कुल बात। शहरों में शहर, महलों में महल और किलों में किला, राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला, जिसे आमेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे किले और महल मौजूद हैं और सभी के अपनी अपनी एक कहानी भी है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर के किले की बात ही कुछ और है। अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो ये महल बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आपके लायक यहाँ पर बहुत कुछ है। आप यहाँ बहुत कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और इन दिनों चल रहा है जयपुर सीरीज और ये है तीसरा भाग। और अब आगे। अरे बाप रे, ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड, क्या कलाकृति है। ओह लवली, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह। तो इस वक्त आप और हम हैं आमेर फोर्ट, आमेर का किला। यहाँ से शायद बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट व्यू नज़र आता होगा शायद। ओह ब्यूटीफुल, क्या नज़ारे दिख रहे हैं। नीचे झील, झील की बीचों बीच एक पार्क सा बना हुआ। शायद यहाँ जाने की अनुमति फ़िलहाल नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा। और उस तरफ भी शायद जाने की कोई अनुमति जो नहीं है। वहाँ पर भी कुछ बाउंड्री सा बना हुआ है। कई जगहें ऐसे हैं जहाँ पर टूरिस्ट को जाने की इजाज़त जो नहीं है। तो जी यहाँ लिखा हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुगल कला का सौगात है। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर का एक जालीदार झरना बनाया गया है। भवन की छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था, जिससे ये भवन ठंडा रहता था। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित है, जिस पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम किया हुआ है। अरे वाह, उस समय की जो कारीगरी थी, जो लोग कारीगरी करते थे, उनकी बात ही अलग थी। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं
हिस्ट्री में अपना रुचि रखते हैं तो यहाँ गेट काउंटर के पास ही आपको बहुत सारे गाइड की फैसिलिटी भी मिलती है। आप चाहे तो यहाँ से गाइड भी हायर कर सकते हैं, जिससे आपको आमेर के किले के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। आज दरअसल शनिवार का दिन है, इस करके क्या है कि मतलब मस्त सा माहौल जो है वो बना हुआ है। यहाँ से ऊपर भी शायद कुछ है, लोग हैं ऊपर, चलकर देखते हैं कि ऊपर क्या कुछ है, शायद कुछ देखने को मिल जाए। ओहो हो, ये क्या, यहाँ से ओह छोटी सी गुप्त रास्ता, एक रास्ता यहाँ से भी है, ये भी शायद गुप्त है। उस वक्त राजाओं ने गुप्त रास्ते बनाए हुए थे ताकि जब दुश्मन अटैक करे तो कहीं से भी निकासी हो सके। लो जी, पहुंच गए एक, अरे कहाँ से कहाँ रास्ता, तो यहाँ से इस तरफ को क्या है, ओह शूटिंग पॉइंट। तो एक सुरंग सा है, गुप्त रास्ता, उस वक्त शायद राजा यहाँ से गुजरते होंगे, तो पीछे पीछे से मैं निकल रहा हूँ। आवाज़ें गूंज रही हैं यहाँ पर, सॉरी। और यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं कि और भी क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ क्या है, एक जनाब सोए हुए हैं और उस समय का उस समय जो राजा हुआ करते थे, शायद उनका ये विश्राम गृह लग रहा है मुझे। आवाज़ें गूंज रही है, और पुराने किले में आवाज़ें गूंजना तो खैर बनता ही है, होता ही है, लेकिन डिज़ाइन देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ था। बाहर धूप लगी हुई है जिस करके गर्मी भी है, लेकिन जब इस किले के अंदर हूँ तो किले में जो हल्की हल्की जो खिड़कियाँ बनी हुई है, यहाँ से इस तरफ, इनमें से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो अब निकलते हैं जी यहाँ से बाहर। काफी देर आमेर के किले को एक्सप्लोर करने के बाद साथ में ही था एक गुप्त रास्ता, जिसे आप एक गुप्त सुरंग भी कह सकते हैं। और उस समय के राजा जय सिंह ने इस गुप्त सुरंग को आमेर के किले की सुरक्षा के लिए ही बनवाया था। और ये सुरंग हमें लेकर जाती है जयगढ़ किले की ओर, जिसे आप जयगढ़ फोर्ट भी कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जयगढ़ फोर्ट। कहते हैं कि पहले हम सभी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर। तो पकड़ने की जो ये चीज़ें हैं, ये लकड़ी की है। तो बताया जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है सुरंग की, वो है तकरीबन 2 किलोमीटर। चलो जी चलो। उस समय का जो राजाओं का जो था हिसाब किताब, जो सुरंग थी, वो है जी ये एक किले से दूसरे किले की तरफ जाने की। अब तक जो हमने देखा वो था आमेर का किला।
इससे पहले काफ़ी रश था, लेकिन जब चलने की बारी आई, वो भी सिर्फ 2 किलोमीटर, तो सभी की हवा निकल गए, सब रह गए पीछे। और अब आपका भाई अकेला, पीछे शायद कुछ लोग आ रहे होंगे, लेकिन आगे का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। कबूतर की आवाज़ें आ रही है, सीधी सड़क है ना। ओके ओके, बीच बीच में सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी है, ताकि लोगों को गाइड कर सकें कि वो सही जा रहे हैं या नहीं। तो खैर मैं सुरंग तो नहीं कहूँगा, है तो ओपन, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पीछे पीछे से रास्ता है, बस ये बोल सकता हूँ। जब बात आती है पैदल चलने की, तो फिर कईयों के हवा निकल जाते हैं ये सुनते ही कि 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। लेकिन मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, तो वैसे भी मैं एक ट्रैकर हूँ, तो ये 2-4 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर, ये मेरे लिए एक नॉर्मल सा है। ये तो फ़िलहाल एक इस तरह की सड़क है, सीधी सीधी सी है, पत्थर बिछा रखे हैं। कई बार ऐसे रास्तों से भी गुजरना हुआ जो थी उबड़ खाबड़। तो सुरंग की जो लंबाई है, वो मेरा ये मानना है कि शायद 1 किलोमीटर भी नहीं है, क्योंकि मैं पैदल चलता रहता हूँ, तो चलने से मुझे आइडिया है कि ये 1 किलोमीटर भी नहीं था। पीछे बताया गया था कि 2 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम है। आप पैदल आ सकते हैं। सड़कें सूनी है, लेकिन खाने पीने की सामग्री जो है वो साथ लेकर आए। मैं पानी लेकर नहीं आया, तो अब कुछ प्यास लग रही है। शायद ऊपर कुछ दुकानें सजी हो, अगर कुछ सेल आउट हो रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब प्यास लग रही है। ऊपर से गर्मी भी है, दूर दूर तक अब पीछे मेरे सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि नीचे आमेर फोर्ट के आसपास काफ़ी रश था, क्राउड था। अब लोगों की आदत बन चुकी है कि वो जहाँ तक भी जाते हैं उनको चाहिए गाड़ी। बगैर गाड़ी के लोग कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी करके शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, और भी ना जाने कौन कौन सी बीमारी लोगों को लग जाती है। तो मैं कहता हूँ कि आपका दिन में ज़्यादा ना हो, 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना बनता है। उससे क्या होता है कि बॉडी को एक एक्सरसाइज भी मिल जाती है, और साथ में लंग्स आपका फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं हाँफ रहा हूँ, हल्का हल्का मेरी सांसें तेज़ चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिल रहा होगा। फ्रेश हवा अंदर बाहर हो रही है, तो कहीं ना कहीं लंग्स और किडनी फ्रेश हो रहा है। तो 2 लोग मिले और कहीं नहीं। ऊपर क्राउड है या लोग हैं ऊपर? नहीं, इतने नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। कुछ खाने पीने के सोर्स है ऊपर? चाय पानी वगैरह कुछ? ना कुछ भी नहीं है। चाय पानी कुछ भी नहीं ऊपर? पानी का हो जाएगा। पानी हो जाएगा। ओहो शिट। आप व्लॉग से शूट कर रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। मैं भी शूट कर रहा हूँ साथ में। लोग जो भी मिल रहे हैं वो काफ़ी मिलनसार हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छे हो, आपके अल्फाज अच्छे हैं, तो लोग भी अच्छे ही होंगे। तो ट्राई करें कि हम जहाँ पर भी जाएं लोगों से अच्छे व्यवहार करें, ताकि हमें भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद हो। अगर हम किसी से बदतमीज़ करेंगे तो फिर अगला हमें नहीं बख्शेगा। ऐसा मेरा मानना है। ओह, तो कहते हैं कि ऊपर पानी का जो है इंतज़ाम हो सकता है, तो पानी, चलो पानी मिल जाए वो भी काफ़ी है। एक्सक्यूज मी, दिस द शॉर्टकट, दिस द शॉर्ट रूट, शॉर्ट फॉर द फोर्ट, दिस द शॉर्ट वे। आई टोल्ड यू दिस द शॉर्ट वे। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके। तो कुछ अंग्रेज़ आ रहे थे, तो उनसे पूछने की कोशिश की कि शॉर्टकट कौन से वाला है, तो उन्होंने कहा कि यही रास्ता है
जिस रास्ते से आप चल रहे हैं यही सही है। तो तकरीबन काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। कुछ देर और पैदल चलने के बाद मैं पहुंचा यहाँ का प्रसिद्ध जयगढ़ फोर्ट, जिसे जयगढ़ का किला भी कहते हैं। और यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिले वो आपके सामने है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हो वो है आमेर का किला। उससे नीचे आमेर की कॉलोनी, जहाँ पर आमेर की प्रजा रहा करती थी। और यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिले उसने दिल को बाग बाग कर दिया। और इस तरह के नज़ारे दिल को मगन मुक्त कर देते हैं, मस्त कर देते हैं, मदहोश कर देते हैं। कहते हैं कि ये जो रास्ते हैं ये भूल भुलैया वाले रास्ते हैं। अगर इसके अंदर कोई घुस जाए, एंटर कर जाए, तो कहते हैं कि किसने कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, इसका पता उसे ही लग सकता है जो यहाँ का गुप्तचर हो। वरना अगर बाहर के लोग यहाँ आ जाते थे उस समय राजाओं के मनोरंजन में दखल पहुँचाने, तो वो इन्हीं भूल भुलैया में फंस कर रह जाते थे। तो उतने में राजाओं के जो सैनिक थे वो उन्हें पकड़ लेते थे। ये मनोरंजन कक्ष, यहाँ पर आप अंदर देख रहे होंगे कि ढोल नगाड़े भी पड़े हुए हैं उस ज़माने के। तो भूल भुलैया के इस जगह में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं कहाँ से एंटर हुआ था और मुझे कहाँ से एग्ज़िट होना है। तो फ़िलहाल इस तरह का एक भूल भुलैया है। चारों तरफ मनोरंजन के साधन हैं उस समय के, जो चीज़ें हुआ करती थी, कुर्सियाँ, टेबल, गाने बजाने के सामग्री, वो सभी चीज़ें इन जारों के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद उस समय के कैद खाने भी हो सकते हैं। क्या व्यू नज़र आ रहे हैं यहाँ से, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। उफ। जयगढ़ का किला और आमेर के किले को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जिसे मैं समझता हूँ कि जयपुर पहुँचने के बाद अगर ना देखूँ तो बात नहीं बनती। तो जनाब, ये है यहाँ का जल महल। कहते हैं जल महल जितना पानी की सतह से ऊपर नजर आता है उतना ही पानी के अंदर भी है। कहते हैं शाम होते ही
यहाँ के स्थानीय लोग जल महल के आसपास टहलना, जल महल के आसपास चहलकदमी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ जल महल की सफाई चल रही थी, तो इसलिए मैं जल महल के अंदर नहीं जा सका। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे तो जल महल के अंदर तक ज़रूर जाएं और मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको जल महल कैसा लगा। कितने का है? एक मिनट में आपको पैसे देता हूँ, ठीक है? कहते हैं कि यहाँ पर मछलियों को आटा देने का रिवाज है, तो क्यों ना मछलियों को आटा दे दिया जाए। जैसे ही मैं मछलियों को आटा देने पहुंचा तो मुझे यहाँ कुछ एक बच्चे मिले जिन्होंने मुझसे कहा, अंकल मछलियों को आटा हम दें? तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ही दो ना। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो किसी बात पर पक्षपात नहीं करते। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, वो चाहे आपके हो या फिर हमारे। लो आपका थाली है, ठीक है? फिलहाल आज सबसे पहले जो मैं जाने की सोच रहा हूँ वो है मानसरोवर। अब आप सोचोगे कि मानसरोवर में क्या है? मानसरोवर में है अपने तिब्बतियन भाई बंधु के दुकान, यानी कि तिब्बतियन मार्केट। तो जयपुर का जो तिब्बतियन मार्केट है, पहले उस तरफ चलते हैं, उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद फिर अगला डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ करेंगे। अगला स्टेशन सिविल लाइंस है। कृपया महिला, विशेष योग्यजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सीट दें। ऑलराइट, तो पहुंच चुका हूँ मानसरोवर। ये जो मेट्रो है ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, बड़ी चौपड़ और मानसरोवर के बीच ही चलती है जयपुर का मेट्रो। लो जी, बाहर निकल गए। मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर था जयपुर का मशहूर झूलेलाल मार्केट, जिसे तिब्बतियन मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे no close in में agak तुमसे लासे nggak tahu होता। तो यहाँ कुछ अपने जानने वाले मिले। तो अब तक मैंने जो सोचा वो ये था कि मैंने सोचा कि यहाँ की जो मार्केट है वो बंद हो चुकी होगी, क्योंकि सर्दियों का जो सीज़न है वो तकरीबन ख़त्म हो चला है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी भी लोगों के पास यहाँ पर सर्दियों के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है वो बचे हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में लगने वाली तिब्बतियन मार्केट सच में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये दुकानें सर्दियों में ही लगा करती है। अक्टूबर से लेकर मिडिल फरवरी तक यहाँ पर दुकानें सजती है, और अगर आप इन दौरान यहाँ पर आते हैं तो अपनी चॉइस के अनुसार आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सेल चला हुआ है। सेल तकरीबन 50% से ज़्यादा की यहाँ पर छूट है, तो इसी करके लोग धड़ाधड़ जो है सामान जो है खरीद रहे हैं।
तो यहाँ पर है जी ग्राउंड फ्लोर। जब कभी आप जयपुर के झूलेलाल मार्केट आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर तक आने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ नीचे भी कहते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं जो कि सेम उसी तरह से जैसा आप चाहते हो या देखते हो या पसंद करते हो, उसी तरह के प्रोडक्ट, उसी तरह की क्वालिटी यहाँ पर भी सेल की जाती है। ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में शायद कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है क्लियर हो जाती है, स्टॉक नहीं मिल पाता, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट शायद मिल जाए, क्योंकि यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इस करके क्या है कि यहाँ पर स्टॉक बचे रहते हैं। तो जब कभी आप जयपुर के झूलेलाल मार्केट पहुँचे तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर तक आने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ है और कस्टमरों की यहाँ पर भरमार है। तो स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास हैं इस टाइम बचे हुए। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पर सेल चला हुआ है। सेल में 50 से लेकर ज़्यादा % तक की सेल है और इस बीच लोग यहाँ पर दबाकर जो है शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब कभी आप झूलेलाल तिब्बतन मार्केट पहुँचे, तिब्बतन मार्केट के नाम से ये जो मार्केट है ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ 3rd फ्लोर तक यानी कि ग्राउंड फ्लोर तक पहुँचने की आप कोशिश जो है ज़रूर करें। तो यहाँ पहुँचा मैं एक दुकान के पास। यहाँ एक मोहतरमा जी है हमारे, जिनके पास गर्मी का काफ़ी स्टॉक बचा हुआ है फ़िलहाल।